नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं, 1 मार्च 2021 से सभी विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव शुरू होने वाला है। तो इस ज्ञानोत्सव में आप सभी लोग ये कैंपेन कैसे आयोजित करेंगे, इन सभी के बारे में आप सभी से चर्चा करेंगे कि भाषा और गणित के लिए बेसिकली फोकस किया गया है इन दोनों प्रोग्राम्स में। तो भाषा संदर्शिका के लिए 3 प्लान्स और गणित संदर्शिका के लिए 3 प्लान्स, दोनों के लिए 3-3 प्लान्स दिए गए हैं। तो ये तीनों प्लान्स कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आज हम बात करेंगे भाषा के लिए। तो भाषा के लिए जो रेमेडियल टीचिंग है उसके लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री प्रोवाइड कराई जाएगी सभी विद्यालयों में, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग के लिए जो सहायक सामग्री होगी उसमें आपके 4 पोस्टर होंगे, जिसमें कहानी पोस्टर, पोइम पोस्टर, ये सारी चीज़ें इनके 90 चार्ट होंगे। साथ में जो आपके पुस्तकाएं हैं यानी एक्सपीरियंस के लिए आपकी वर्क बुक होंगी, सहज पुस्तिकाएं होंगी, ये सारी चीज़ें आपको विद्यालयों में भेजी जाएंगी। इन सभी के लिए जो इसका गाइडलाइंस होगा उसके लिए सहज समृद्ध भाषा के लिए जो संदर्शिका गाइड होगी वो भी भेजी जाएगी। तो आइए भाषा संदर्शिका जो भेजी जाएगी उसमें कौन कौन सी गाइडलाइन होगी, आइए उसको जानते हैं। समृद्ध प्रोग्राम भाषा की शिक्षक संदर्शिका, इसमें आपका टाइम स्लॉट डिसाइड किए गए हैं अलग अलग कक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले रेमेडियल टीचिंग के दौरान आप सभी लोगों को कक्षा 1, 2 और 3 के लिए 3 टाइम स्लॉट और 4 और 5 के लिए 2 टाइम स्लॉट डिसाइड करना है। और इसके बाद आप जानेंगे कि जब हम ये 100 दिन का कैंपेन शुरू कर रहे होंगे तब हमें सबसे पहले क्या करना है। तो आपको सबसे पहले बेसलाइन असेसमेंट करना है। आप लोग परिचित होंगे ही, लेकिन विशेष बात इसमें यह है कि कक्षा 1 के बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट नहीं करना है और बाकी क्लासेस का आपको बेसलाइन असेसमेंट करना है। आप जानेंगे कि बेसलाइन असेसमेंट करना कैसे है, इसको कैसे आप करेंगे, कैसे बच्चों का आकलन करेंगे। तो एक तो है कि आपको प्रपत्र के अनुसार करना है। दूसरी बात, शिक्षक संदर्शिका में आपको कुछ पठन कार्ड दिए होंगे, तो बच्चों को सबसे पहले आपको पठन कार्ड पढ़वाना है। उसके अनुसार जो उसका रिजल्ट होगा वो आपको स्कोरिंग प्रपत्र में भरना है। आपके बच्चों के लिए शब्द कार्ड, पठन कार्ड और स्कोरिंग प्रपत्र सारे एक ही तालिका में दिए होंगे। और कक्षा 2, 3 के बच्चों का असेसमेंट होगा तो उन्हें शब्द कार्ड के थ्रू करवाना है और 4 और 5 के बच्चों का पाठ कार्ड के थ्रू असेसमेंट किया जाएगा। ये आपका बेसलाइन असेसमेंट का प्रोसेस है। अब आप आगे जानेंगे कि भाषा जो शिक्षक संदर्शिका है उसको आपको लेवलों में डिवाइड किया गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 यानी स्तर के अनुसार। तो जो लेवल 1 है वो कक्षा 1 के लिए, लेवल 2, 2 और 3 के लिए, और लेवल 3 जो है कक्षा 4 और 5 के लिए है। तो सबसे पहले हम लेवल 1 की बात करते हैं। लेवल 1 में कक्षा 1 को रखा गया है, जिसमें कक्षा 1 के बच्चों को उनके स्तर के अनुसार समूह में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो 2 समूहों में डिवाइड किया जाएगा। पहले समूह जैसे हमने पहले बताया हुआ है कि कक्षा 1, 2 और 3 को 3 कालांशों में यानी 3 टाइम स्लॉट में डिवाइड किया गया है। तो जो दोनों समूह हैं उनके 3-3 टाइम स्लॉट होंगे। पहले समूह का जो पहला टाइम स्लॉट होगा उसमें बच्चों का फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, उनको पोस्टर गतिविधि करानी है, किसी चित्र पर चर्चा करानी है या स्टोरी बनाने के लिए कहना है। स्टोरी छोटे छोटे बच्चे हैं तो लिख तो पाएंगे नहीं, तो उन्हें चित्रात्मक गतिविधि के द्वारा आपको पर्यावरण के अनुकूल बनाना है ताकि बच्चे फ्रैंक हो सकें। इसके बाद जो आपका सेकंड टाइम स्लॉट होगा, सेकंड और थर्ड टाइम स्लॉट को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा कक्षा 1 के बच्चों के लिए। तो ये जो सेकंड और थर्ड टाइम स्लॉट में इसमें आपको क्या कराना है, बच्चों से वर्ड की पहचान करवानी है, मात्राओं की पहचान करवानी है। यहाँ बच्चे लिखेंगे नहीं, यहाँ आपको सिर्फ पहचान करवानी है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, बच्चे शब्द अगर पढ़ पा रहे हैं, अमात्रिक शब्दों को पढ़वाना है। तो इस तरह की जो आपकी गतिविधि है वो आपको सेकंड टाइम स्लॉट और थर्ड में करानी है। तो इसके आधार पर आपको ये सब काम कब करने हैं, ये सब आपको असेसमेंट के बाद करने हैं। कक्षा 1 का तो असेसमेंट होना ही नहीं, तो आप ये समझ लीजिए आपको इस पर जाते ही काम करना है। अब हम बात करेंगे सेकंड लेवल की, जो कक्षा 2 और 3 के लिए है। कक्षा 2 और 3 के लिए आपको असेसमेंट करना है, बेसलाइन असेसमेंट आप करेंगे उसमें। तो बेसलाइन असेसमेंट शब्द कार्ड के बेस पर करेंगे। सबसे पहले बच्चों से शब्द कार्ड पढ़वाएंगे। इसको भी 2 समूह में डिवाइड किया गया है कक्षा 2 और 3 के बच्चों के स्तरों को। तो 2 समूह में भी 3-3 टाइम स्लॉट होंगे। तो पहले समूह की बात करते हैं, जिसमें पहले टाइम स्लॉट में सबसे पहले उन बच्चों को भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है। तो वहाँ बच्चों को, अगर कुछ बच्चों को वर्ड पहचान है तो आप वो करा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको देखना है कि बच्चे पोस्टर प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और जब बच्चे रिएक्शन देना शुरू कर दें, इसका मतलब ये है कि बच्चे फ्रेंडली हैं, वातावरण के अनुकूल हो गए हैं। तो अब उन्हें दूसरे और तीसरे टाइम स्लॉट की बात करते हैं। दूसरे और तीसरे टाइम स्लॉट में आपको क्या कराना है, जो बेसिक के ही बच्चे कहलाएंगे, 2 और 3 के हैं, तो उनको सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करानी है, वर्ड मात्रा पहचान करवानी है, शब्दों की पहचान करवानी है। जब बच्चे ये कर लें तो उसके बाद उनके लिए जो प्रैक्टिस बुक भेजी गई हैं स्तर 1 के अनुसार जो प्रैक्टिस बुक भेजी हैं उनको कराना है। इसके बाद आपको सहज की पुस्तकें भेजी गई हैं। तो सहज में 1, 2, 3 इसके नाम की पुस्तकें आई हुई हैं, तो सहज 1 की पुस्तकों का अभ्यास कराना है।
और भी बच्चों से प्रश्नोत्तरी करनी है कि जो बच्चे कर लेते हैं। अब बात करते हैं समूह 2 की। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से बच्चे समूह 1 में आएंगे और कौन से बच्चे समूह 2 में आएंगे। तो जो बच्चे 10 शब्दों को पढ़ लेते हैं या 10 से कम शब्द पढ़ पाते हैं वो बच्चे समूह 1 में आएंगे, और इसके बाद जो बच्चे 11 से लेके 11 से अधिक शब्द पढ़ लेते हैं तो वो समूह 2 में आएंगे। ये आपके लेवल 2 की बात है, कक्षा 2 और 3 के बच्चों के लिए। तो अब हम समूह 2 की बात कर रहे हैं। समूह 2 में कालांश यानी टाइम स्लॉट कालांश 1 की बात करेंगे। कालांश 1 में हमें तो यही काम करना है सारे टाइम स्लॉट में कि पहले बच्चे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। अगर किसी भी स्तर के बच्चे हों, अगर वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होंगे तो वो आसानी से टीचर से बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो टाइम स्लॉट हमने पहले निपटा लिया। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड टाइम स्लॉट की। तो सेकंड टाइम स्लॉट में हमें क्या करना है, ये आपके ग्रुप 2 के बच्चे हैं तो ग्रुप 2 के बच्चों को हमें सहज 1 और 2 दोनों पुस्तकों का अभ्यास कराना है। सेकंड लेवल की बात हो गई है यहाँ पर। तो आप ये जो हमारे हस्त पुस्तकों में आपकी प्रैक्टिस बुक दी हुई है तो आपके सेकंड प्रैक्टिस बुक का अभ्यास कराना है। बच्चों से अमात्रिक मात्रिक शब्द पहचान करवाने हैं। आप इसके बाद आप ये देखेंगे कि अगर बच्चे छोटे छोटे शब्द लिख लेते हैं तो उनको वो भी अभ्यास कराना है। मौखिक सबसे ज़्यादा आपको जो अभ्यास कराना है मौखिक रूप से बोलने का और पठन पाठन का। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड लेवल की, जो हमारा थर्ड लेवल है कक्षा 4 और 5 के लिए। तो सेम इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको फोकस करना है बच्चों की लिखित सामग्री पर, क्योंकि 2 और 3 में बच्चा मौखिक सीख गया है तो अब आपको लिखित पर ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट होगा। बेसलाइन असेसमेंट जो होगा आपको बच्चों से मात्रिक शब्द पूछने हैं, अमात्रिक पूछने हैं, शब्दों का पठन पाठन करवाना है। इसके बाद बच्चों से वाक्य पढ़वाने हैं और पाठ भी पढ़वाने हैं। इस तरह से आपको आकलन करना होगा। जो बच्चे 15 से कम शब्द पढ़ पाते हैं उनको समूह 1 में रखा जाएगा, और जो बच्चे 16 से अधिक शब्द पढ़ लेते हैं उनको समूह 2 में रखा जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि समूह तो डिवाइड हो गए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, टाइम स्लॉट देखना है। तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं, ग्रुप 1 में आपको कक्षा ये 4 और 5 की बात है तो इसमें टाइम स्लॉट 2 ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3 के लिए टाइम स्लॉट 3 थे और 4 और 5 के लिए 2 टाइम स्लॉट थे। तो ग्रुप 1 में टाइम स्लॉट 1 की बात करते हैं। टाइम स्लॉट 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों को फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है, बच्चों को अनुकूल वातावरण, पोस्टर प्रतियोगिता, शब्द लेखन, अक्षर लेखन की प्रैक्टिस करानी है। यहाँ बच्चे लेखन पर फोकस करना है। 4 और 5 के बच्चे हैं तो छोटे छोटे काम ये बच्चों से लेखन वाले कराने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम स्लॉट 2 की। टाइम स्लॉट 2 में बच्चों को जो सहज की 3 की पुस्तकें हैं वो करानी हैं, और इसके साथ साथ आपको जो मौखिक पठन पाठन था उस पर जो अभ्यास आपने 2 और 3 में कराया था उसको करा के देखना है, और बच्चों से लेखन के लिए फोकस करना है, प्रैक्टिस करने के लिए कहानी पढ़वाना है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में आपका टाइम स्लॉट 1 में बच्चे लेखन शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे शब्द लिखना शुरू करते हैं, और बच्चे मात्रिक शब्द पढ़ लेते हैं, अमात्रिक पढ़ लेते हैं, बड़े पहचान है, शब्दों की पहचान है बच्चों के लिए। अब हम बात करेंगे टाइम स्लॉट 2 की। तो टाइम स्लॉट 2 में बच्चे हाव भाव के साथ कहानी पढ़ लेते हैं, आपस में कहानी के प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, बच्चे कहानी लेखन कर लेते हैं, ये आपके टाइम स्लॉट 2 में होगी ग्रुप 2 के बच्चों के लिए। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो समृद्ध मॉड्यूल के भाषा शिक्षक संदर्शिका में आपका दिया हुआ है। इसी तरह आपके गणित विषय के लिए भी 3 प्लान दिए गए हैं। ये तीनों प्लान कैसे वर्क करेंगे इसका मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि गणित विषय के लिए आपके तीनों प्लान्स कैसे वर्क करेंगे। चलिए, अभी तक हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।